नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों। आपको पता है दोस्तों, टीटी एग्जाम में शिक्षक भर्ती में 80% लोग सेकंड लैंग्वेज में क्या है यानी द्वितीय भाषा में संस्कृत सेलेक्ट करते हैं। तो आज हम संस्कृत के प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर के, वो भी आपके सिलेबस अनुसार, जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, साथ ही साथ आपके अपठित गद्यांश, पद्यांश और साथ ही साथ 15 बेहतरीन लाजवाब पेडागोजी के प्रश्न रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पहला आपका अपठित गद्यांश दिया गया है और यह गद्यांश आप सभी लोग पढ़ चुके होंगे। ये कहानी है एक क्या है, अस्ति वाराणस्याम कर्पूर पटको नाम रचक है। वाराणसी में एक कर्पूर पटक नाम का एक रजक था, धोबी था, और वह गधा चिल्लाता था बार बार, और एक बार उसके चोरी हो जाती है तो फिर वो नहीं सुनता। तो ये सारी कहानी शायद आप लोगों ने सुनी होगी। यही कहानी आपके संस्कृत में है। ठीक है। सा एकदा अभिनवश्क्या ध्वज सह चिरम केलिम कृत्वा निर्भम मलिंगमम प्रसुप्त। ठीक है, सो रहा था। तदंतरम तदग्रहिणाम हतुम चोरय प्रविष्ट है, तब चोर उसके घर में प्रविष्ट करता है कर्पूर पटक के। तस् प्रांगणे गर्दभो बदष्टित कुकुरस्य उपवष्ट अस्ति अतः गदर्भ श्वान माये सके। ठीक है, ये सारी आपको शायद कहानी पता भी होगी, तो इससे संबंधित है। आइए प्रश्न देख लेते हैं, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये सारा आपका गद्यांश दिया गया है। तो पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर इस गद्यांश से रिलेटेड। अस्याम कथायाम करियोम मध्य संभाषणम प्रवत्तम। ये जो कथा है दोस्तों किसके संबंधित है? चोर और राजकयों के संबंधित है। रजकयों यानी कि चोर और रजक यानी धोबी से संबंधित है। रजक यानी कुकरो, रजा और कुत्ता से संबंधित है। गर्दभ कुकरो यानी कि गधा और कुत्ता से संबंधित है। वधु और राजकयो यानी कि वधु और या कि रजक से संबंधित है। तो ये जो कथा है दोस्तों किससे संबंधित है? तो ये कथा जो है, इस कथा का संभाषण गर्दभ एवं कुत्ते के मध्य हुआ था। यह संभाषण क्या हो गया? कर्पूर पटको नाम की एक राजकथा धोबी के प्रांगण में संपन्न हुआ था। पहला, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गर्दभ और कुकरों के बीच, यानी कि गर्दभ और क्या है, कुत्ते के मध्य यह संभाषण हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों। इस गद्यांश से क्या पूछा जा रहा है? किमर्थम स्वाचोरम दृष्टवापि न उच्चै भवति। ठीक है, किमर्थम स्वाचोरम दृष्टवापि न उच्चै भवति। असहायत्वात्, अनादृत्वात्, अशक्त्वात् या दुष्टवात्। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यह पूछा जा रहा है कि कुत्ते ने चोर को देखकर जोर से या तेज आवाज में इसलिए नहीं बोला क्योंकि इससे धोबी की नींद टूट जाती। कुत्ते ने चोर को देखकर जोर से नहीं बोला क्योंकि वो धोबी क्या है, मारता था कुत्ते को। ठीक है, आवाज करता था, कुत्ते को भौंकता था तो मारता था। लेकिन एक दिन चोरी हुई, उसके चोर में घुसे कुत्ते, तेज से नहीं बोला क्योंकि वह चोर क्या है, उसको रजक धोबी नींद टूट जाती और वो मारता। अतः उसने अपने स्वामी की निद्रा भंग न हो इसलिए ऊंची आवाज में कुत्ता नहीं बोला था। अगला प्रश्न दोस्तों, रजकस्य नाम, उस रजक का नाम क्या था? तो पहला ही आपके यहाँ पे अपठित गद्यांश में पहली लाइन पे दिया गया है कि अस्ति वाराणसी में एक कर्पूर पटक नाम का रजक था। तो क्या था उसका? रजक का नाम कर्पूर पटक था। ठीक है दोस्तों, तो यही तो पूछा जा रहा है कि रजक का नाम था तो कर्पूर पटक तो नाम था, यानी कि धोबी का नाम कर्पूर पटक था और कर्पूर पटक नामक रजक वाराणसी का रहने वाला अर्थात निवासी था। ये भी प्रश्न आ सकता है। हो सकता है दोस्तों ये गद्यांश आपके एग्जाम में आ जाए तो आपके पूरे जो इसके 10 नंबर है आपको पूरे मिलेंगे। 10 में 10 या 8 नंबर के 10 नंबर का आता है तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो वीडियो अंत तक देखिए, साथ ही साथ पेडागोजी के भी प्रश्न है, अपठित आपका पद्यांश भी है। अगला प्रश्न दोस्तों, गर्दभेन केनोपियन रजकः कोपति। ठीक है, गर्दभेन केनोपियोन रजकः कोपितः संभाषणेन, गर्दभत्वेन, चित्कारेण या आपका चोरागमनेन। तो सभी लोग जानते हैं राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, चित्कारेण हो जाएगा। मतलब जो है गधा, गर्दभ यानी क्या होता है, गधा होता है। चीत्कार के कारण धोबी क्रोधित हुआ, यानी गधा चिल्लाया तो क्या हुआ, चीत्कार यानी चिल्लाना। तो गधा जब चिल्लाया तो धोबी उससे क्रोधित हुआ। तो उस समय रजक सो रहा था, तो उसके घर में चोर आया, अतः उसके चित्कार ऊंची आवाज के कारण रजक क्या है, क्रोधित हुआ। अगला प्रश्न है, रजक कस्मात् प्रबुद्ध है। कुक्कुर शब्द है, चोरागमनात्, सूर्योदात या आपके गर्भचीत करात होगा।
तो रजकय अकस्मात प्रबुद्ध है। तो रजकय दोस्तों धोबी यानी रजक गधे की चित्कार ने बहुत तेज आवाज के कारण जाग गया। रजक क्या है, सो रहा था, तब उसे गधे की तेज तेज आवाज को सुना तो उसकी निद्रा भंग हो गई और वह उठ गया। यही तो पूछ रहा है। रजकय अकस्मात प्रबुद्ध है, रजकय कैसे जग गया, तो किसके कारण जग गया दोस्तों? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गर्भ चित्कारात, यानी कि गधा के चित्कार यानी कि बहुत तेज आवाज करने से। अगला प्रश्न देख रहे हैं, अस्य कथा या नीति है, इस कथा की नीति क्या है? स्वामिनम न सेवियेत, पराधिकार चर्चा न कुर्यात, चीतकारम न कुर्यात, मित्र कार्य न कुर्यात। तो इस कथा का नीति क्या है दोस्तों? यह है पराधिकार चर्चा न कुर्यात, मतलब इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि दूसरे के अधिकार क्षेत्र के विषय में परस्पर वार्तालाप चर्चा परिचर्चा नहीं करनी चाहिए, केवल अपने अधिकार क्षेत्र में सीमित रहना चाहिए, अर्थात दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जैसे गधा ने, चोर आने पर कुत्ते चिल्लाते हैं, गधा तो चिल्लाता नहीं है, तो गधा चिल्लाया तो उसका क्या हुआ, उसको रजक ने उठा, उसको मार पड़ी। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, जिसका जो काम है वही करना चाहिए, दूसरे के अधिकार के क्षेत्र में विषय के परस्पर आपको वार्तालाप या चर्चा नहीं करना चाहिए। दूसरे का अधिकार क्षेत्र है तो हमें वहाँ पे क्या है, पॉइंट नहीं करना चाहिए, वार्तालाप नहीं करना चाहिए, ना ही चर्चा परिचर्चा न करना चाहिए। अगला प्रश्न देख रहे हैं, स्व इतस्य पर्याय पदम, जो स्व इत पद है ये इसका पर्याय क्या है दोस्तों? गर्दभ है, कुक्कुर है, रजकय है, चोर है। ये स्व आपका आय होगा। देखिए मैं आपको गद्यांश में दिखाना चाहूंगा, एक स्व ये वर्ण आया है, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा हम यहाँ पे देखेंगे स्व जो वर्ण है, ये शब्द आया है, ये जो देखिए श्वानमा है, ठीक है। ये जो स्व है आपका, ये किसके लिए आपको प्रयुक्त हुआ है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपने देखिए गर्दभ लिखा हुआ है उसके सामने, ठीक है। आइए देख लेते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा ये देखिए, अस्य कथा नीत, ये भी आपने पढ़ लिया। स्व इतस्य पर्याय पदम, तो आपने पढ़ा था स्व जो पद है किसके लिए पर्याय पद है, तो कुक्कुर यानी कुत्ते के लिए, स्व का पर्याय मतलब कुक्कुर होगा। जबकि गर्दभ का क्या होता है, गधा होता है। और रजक का धोबी, और चोर चोरह का चोर पर्याय हो जाएगा। सभी चारों आपके जो शब्द लिखे, चारों शब्दों का पर्याय शब्द आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में आता है स्व का क्या हो जाएगा इस गद्यांश के अकॉर्डिंग, कुक्कुर यानी कुत्ता हो जाएगा, और गर्दभ यानी गधा हो जाएगा, और आपका रजका यानी कि सभी लोग जानते हैं धोबी, चोरह का चोर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या दिया गया है, आदरय इत्यस्य विरुद्ध शब्द आदर का विरुद्ध शब्द क्या होगा? कोपय होगा, अनादर होगा, सम्मान होगा, दुष्टता होगा। तो आदर का जो विरुद्ध शब्द होगा वह कोपय होता है। आदर शब्द का विलोम पूछा गया, विरुद्ध मतलब विलोम, तो आदर का विरुद्ध अनादर होता है, क्रोध का विलोम शांत होता है, सम्मान का विरुद्ध जो है अपमान होता है, और दुष्टता का विरोध जो है शब्द क्या होता है, सज्जनता होता है। तो देखिए ये बहुत बार आया है, ठीक है। तो सभी लोगों क्या, बहुत से बच्चे कोपय कर देते हैं। तो यहाँ पर तो आप लोग देखेंगे कि आदर शब्द का विलोम शब्द विरुद्ध जो अथवा विरुद्ध अनादर होता है, क्रोध का विलोम शांत होता है, सम्मान का विरुद्ध जो है शब्द या अपमान होता है, और दुष्टता का विरुद्ध क्या होता है, सज्जनता होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सभी लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे, राइट ऑप्शन आपके अनादर पर जाएगा, कोपय में नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे कोपय आपका गलत दिया गया है, ठीक है। तो अनादर का सभी लोग जानते हैं, आदर का अनादर होगा विरुद्ध शब्द यानी विलोम शब्द, तो राइट ऑप्शन अनादर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों क्या दिया गया है। प्रश्न यह है, ब्रवीम इति, जो ब्रवीम आपका इस गद्यांश में एक शब्द आया है वह मध्यम पुरुष बहुवचन है, प्रथम पुरुष एक वचन है, उत्तम पुरुष एक वचन है, या उत्तम पुरुष बहुवचन है। तो ब्रवीम के बारे में दिया गया है, तो ब्रवीम हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। ब्रवीम ब्रू धातु से लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, और ब्रू धातु लट लकार का रूप इस प्रकार है, ब्रू धातु है और प्रथम पुरुष में ब्रवीत ब्रूतहि ब्रुवंति होगा, मध्यम पुरुष में ब्रवीस ब्रूतहि ब्रूत होगा, और आपके उत्तम पुरुष में ब्रवीम ब्रुवहि ब्रूमई होगा। तो ये आपका हो गया क्या, एक वचन द्विवचन बहुवचन, ये आपका ब्रू धातु के तीनों में आपका क्या हो जाए, लकार हो गए, ठीक। किसका, लट लकार का है आपका रूप। अगला प्रश्न देख रहे हैं, इस गद्यांश से रिलेटेड क्या पूछा जा रहा है। उपविष्ट क्या है दोस्तों? उपविष्ट इति क्या होगा, कर्मणि कृदंतय होगा, कर्तरि कृदंतय होगा, वर्तमान कृदंतय होगा, या विद्यार्थक ही कृदंतय हो जाएगा। तो उपविष्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर उपविष्ट आपका कर्तरि कृदंत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि धातु के जिस प्रत्यय को जोड़कर संज्ञा विशेषण अथवा अव्यय बनता है उसको कृत प्रत्यय कहते हैं। किसको? धातु में जब प्रत्यय को जोड़कर संज्ञा विशेषण और अव्यय बन जाए तो उसको कृत प्रत्यय कहते हैं, जिसके द्वारा
जो शब्द सिद्ध होता है उसे कृदंत, यानी जिसके अंत में कृत होता है उसे कृदंत कहते हैं। और कृदंत अथवा कृत प्रत्यय मुख्यतः भेद कृत और उणादि होते हैं। तो यहाँ पे उपविष्ट में क्या हो जाएगा आपका कर्तरी, आपका कृदंत हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बात आती है दोस्तों श्लोक की बात करेंगे। ठीक है, अपठित यहाँ पे श्लोक दिया गया है और इस श्लोक को पढ़ेंगे और इससे संबंधित। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, शब्दयायन्ते मधुर मनिलेह कीचकाय पूर्वमगमाह और संसवताभि स्त्रुपुरविजय गीयते किन्नरीभिः निर्हारदस्य मूर्जो इत चेत कंदरेश ध्वनि स्यात् संगीतार्थो ननु पशुपते सत्रय भावई समग्र। ये आपका देखिए श्लोक दिया गया है और इस श्लोक से संबंधित आइए हम प्रश्नों को देख लेते हैं, क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे, कीचकाय कुम कुर्यन्ति। तो कीचकाय कुम कुर्यन्त होगा दोस्तों, यहाँ पे आप पहली लाइन पे आंसर है। अब ऑप्शन पे देखेंगे क्या क्या दिया गया है। भीमेन युद्धन्ते, भीम से युद्ध करने। मधुर शब्द उत्पादन, मधुर शब्द उत्पादित करता है। द्रौपदी हिस्सन्ति, द्रौपदी पे हंसता है। अनिलम पूर्यन्त, अनिल की पूर्ति करता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है शब्दयांते मधुर मनिले कीचकाय पूर्वमगमाः। क्या लिखा है, मधुर मनिल। तो आपका राइट ऑप्शन देखेंगे कीचकाय किम कुर्वन्ति मधुरम शब्दम उत्पादयन्ति, यानी मधुर शब्द को उत्पादित करता है। कीचक यानी कि बांस ने मधुर शब्दों का गुंजन किया जिससे वातावरण मुग्ध हो गए। यहाँ पे कीचक से संबंधित क्या हो जाएगा आपका, बांस से तुलना की गई है। अगला प्रश्न है, किन्नर किम गायन्ति, किन्नर क्या गाती है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे किन्नर क्या गाती है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, देख लिया आपने। चलिए आंसर पे आते हैं। किन्नर किम गायन्ति, मधुर गीतम, कीचकवदनम, त्रिपुर विजयम, पशुपतिनाथ निंदयाम। तो सभी लोग जानते हैं, आपने यहाँ क्या यहाँ पे पढ़ा है, त्रिपुर विजयो। तो जो त्रिपुर विजय है उसकी गीत गाती हैं। तो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी मधुर हवाओं से भरे हुए कीचक यानी बांस शब्द कर रहे हैं तथा किन्नर जो है स्त्रियों के द्वारा त्रिपुर विजय नामक गीत गाया जा रहा है। अगला प्रश्न क्या है, आपके श्लोक से लिया गया है। पशुपते संगीतार्थम कदा समग्रो भवति। जो पशुपति के संगीतार्थ में संग में कौन सा सामग्री है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या दिया गया है पशुपतिनाथ में। ठीक है, ये देखिए संगीतार्थो ननु पशुपतेस्तस् भावी समग्र। क्या हो जाएगा, ननु भावी समग्र दिया गया है। अब ऑप्शन में हम देखेंगे क्या क्या दिया गया है और इससे संबंधित हम प्रश्न करेंगे यानी कि उत्तर जानेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यदा मेघस्य ध्वनिशात। ठीक है, यानी पशुपति यानी भगवान शंकर के संगीत अथवा स्तुति के लिए जब मृदंग यानी मूरज की आवाज निकलती है अथवा जब मृदंग बजता है, मृदंग यानी डमरू भी बोल सकते हैं, उसमें यदि मेघ की ध्वनि सुनाई पड़ती है तब पशुपति के संगीत की संपूर्णतया संपन्न होती है। अगला प्रश्न है इस श्लोक से, इदम पद्यम कस्मिन वृत्ते निबद्धम। ये जो पद है आपका ये किससे या वृत्त किस वृत्त से निबद्ध है आपका। ठीक है, भुजंग प्रायत वृत्ति से निबंध है, वसंत तिलका वृत्ति से निबंध है, मंदाक्रांत वृत्ति से है या अनुष्टुप वृत्ति से है। तो ये जो पद है दोस्तों कौन से वृत्त से निबद्ध है, तो ये आपके मंदाक्रांत वृत्ति से निबंध है। यानी इस पद में जो मंदाक्रांता छंद भी प्रयोग हुआ है। मेघदूतम कालिदास की अमूल्य कृति है जिसमें केवल मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है, जिसका लक्षण इस प्रकार है। सभी लोग जानते हैं मंदाक्रांता जो है दोस्तों जलाधि खड्यो नुभो ना तव दात गुरु चेत, यानी कि 17 अक्षर वाला जो समृद्ध है इसके प्रत्येक पद में सभी लोग जानते हैं मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ रगड़ 2 गुरु है और अक्षर क्या होता है चौथे 10वें और अंत में विराम होता है। तो आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न देख रहे हैं अभी, साथ ही साथ आपके पेडागोजी यानी कि संस्कृत शिक्षा शास्त्र के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे। अस्य पदस्य तृतीय पदे को अलंकार है। अब इसमें बताना है तृतीय पद का कौन सा अलंकार है। अस पद में रूपकम होगा, आपका अर्थांतरण न्यासई होगा, उपमा होगा या आपका अनंचयी होगा। तो इस पद में तृतीय पद को अलंकार हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं उपमा होगा। ठीक है, उपर्युक्त पद के तीसरे वाक्य में उपमा अलंकार है। 2 वस्तुओं के समान अर्थ में प्रतिपादन को उपमा कहते हैं। उपमा का आशय है समता, तुलना, बराबरी। उपमा के लिए 4 बातें आवश्यक होती हैं, उपमेय, उपमान, समानता, वाचक पद और समान कार।
तो तीसरे वाक्य में हम देखेंगे, यहाँ पे उपमा अलंकार बताया गया है। तो तीसरा वाक्य कौन सा है दोस्तों, ये देखिए तीसरा वाक्य आपका यह है, ठीक है। निहादस्ते मुरज इवचेत कंदरेशु ध्वनि स्यात्। इसमें क्या होगा, उपमा अलंकार होगा, और यही आपके पूछा भी जा रहा है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख रहे हैं। अब अगला प्रश्न है आपके पेडागोजी संबंधित है। तो स्वरूपयुक्त विकल्प को आपको चुनना है और निम्नलिखित में से आपको उत्तर देना है। तो चलिए, पेडागोजी का पहला प्रश्न है, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षणे उपयोग रूढ़ई शब्दे यथा संख्यम एतत् सूचयति। जो दोस्तों संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण होती है, उपयोग रूढ़ शब्द में संख्या एतत् क्या सूचना करती है। आपके कोशियोस उपयोगम अर्थम चा, अर्थम रूपम चा, ध्वनि शास्त्रम व्याकरणम चा, या व्याकरण ध्वनि विज्ञानम चा। तो संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण में उपयोग रूढ़ जो शब्द होते हैं, तो यथा संख्या में एतत् सूचे, जो संख्या होती है वह किसकी सूचना करते हैं, तो वह ध्वनि शास्त्रम व्याकरण की सूचना करते हैं। अर्थात मतलब संप्रेषण भाषा शिक्षण में उपयोगी रूढ़ शब्द जो ध्वनि शास्त्र एवं व्याकरण को सूचित करती है। व्याकरण के अभ्यास द्वारा संस्कृत पढ़ाई जाती है, ध्वनि शास्त्र का ज्ञान कराया जाता है। ये दोनों रूढ़ शब्द संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण के लिए उपयोगी होते हैं। तो ध्वनि शास्त्र व्याकरण हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षणे नियंत्रणम नाम किम। यानी भाषा शिक्षण का नियंत्रण नाम क्या है। लक्ष्य भाषा या निर्गलोपयोगी होगा, परिवीक्षित भाषा शिक्षणम, उपाध्ययन नियंत्रण भाषा शिक्षणम, यथार्थताम निर्ध्यादितम व्याकरणस्य उपयोगी है। तो भाषा शिक्षण के आपके नियंत्रण नाम कौन सा होगा। तो भाषा शिक्षण का नियंत्रण नाम क्या होता है, यथार्थताम निर्धारितुम व्याकरणस्य उपयोगी है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा शिक्षण में नियंत्रण का नाम इस प्रकार है, यथार्थता यानी कि निर्धारितुम व्याकरणस्य उपयोगी, अर्थात यथार्थता जो है निर्धारण करने के लिए व्याकरण का उपयोग किया जाता है। यथार्थता निर्धारण करने के लिए व्याकरण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मेरे सभी प्यारे मित्र भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, एक बार वीडियो को दिल से लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा होगा, तो शिक्षा के सपोर्ट कीजिए। और क्योंकि पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है दोस्तों, और यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि है। अगला प्रश्न देख रहे हैं, छात्रैः कृता सर्वे भाषा दोषाय अध्यापकेन नैव शोधनीया यतः। यानी छात्रों में जो छात्रैः कृता सर्वे, कौन से सर्वे में जो है भाषा दोष का अध्यापक में नैव शोधना यतः, जो नई शोध होती है वह किस प्रकार से होती है और किससे होती है दोस्तों। तो किससे होती है, छात्रैः कृता सर्वे भाषा दोषाय अध्यापकेन नैव शोधनीया यतः, क्या हो जाएगा, प्रायो दोषाय भाषा बोधनम सूचयन्ति। अर्थात हम हिंदी से समझेंगे कि छात्रों द्वारा भाषा दोष प्राय भाषा के स्पष्टीकरण में विसंगति प्रकट करता है, अतः इस प्रकार अध्यापक द्वारा विशेष ध्यान देना आवश्यक है। ठीक है, क्या हो जाएगा, अगर छात्र भाषा में दोष करते हैं तो अध्यापन क्या करते हैं, इसका क्या है, ध्यान देते हैं। तो क्या होगा, प्राय दोषाय भाषा बोधनम सूचयन्ति, यानी छात्रों द्वारा जो भाषा दोष का प्राय भाषा के स्पष्टीकरण में विसंगति प्रकट करता है। अगर कोई भी भाषा के स्पष्टीकरण में विसंगति होता है, वह बच्चों के द्वारा जो भाषा में दोष होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है अध्यापक द्वारा विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा संबंध मूलभूत अधिकार संविधान सेन परिष्करण कार्यान्वित है। यानी कि शिक्षा से संबंधित जो मूल अधिकार है संविधान में, उसके परिष्करण में कार्यान्वित है, क्या करना चाहिए। संविधानस्य वैसीतमेन परिष्करणेन, संविधानस्य धर्षितमेन परिष्कपोन, संविधानस्य त्रिवनंतितमेन या परिष्करणेन, या संविधानस्य खडवतिनमेन और परिष्करणेन। तो शिक्षा से संबंध जो मूल अधिकार है संविधान सेन परिष्करण कार्यान्वित है, तो आपका हो जाएगा संविधानेन, क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, शिक्षा से संबंध जो मूल अधिकार होते हैं वह संविधान में खडशीतमेन परिष्करण कार्यान्वित है। अर्थात शिक्षा से संबंधित जो मूल अधिकार है संविधान के खडशीतमेन का क्या होता है, 86वें। ठीक है, संस्कृत में 86 को क्या बोलते हैं, खडशीतितमेन बोलते हैं। खडशीतितमेन मतलब 86 हो जाएगा। ठीक है, और संविधान संशोधन में स्वीकृत किया गया है। यानी जो आपके शिक्षा से संबंधित मूल अधिकार है संविधान में, ठीक है, तो इसके संविधान के 86वें संविधान संशोधन में स्वीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पठन कौशलम परिच्युतम उत्तम उपाय है।
मतलब उच्च प्राथमिक स्तर में पठन कौशल के परीक्षा में उत्तम उपाय क्या होगा? उच्च प्राथमिक स्तर में पठन कौशल में परीक्षा में उत्तम उपाय क्या होगा? तो वह होगा उचित काठिन्य स्तराणाम अदृष्ट पूर्वानाम अनुच्छेदानाम उपयोग है। यानी उच्च प्राथमिक स्तर में पठन कौशल का परीक्षण जो उपयोग होता है, उत्तम उपयोग क्या होगा? वह होगा दोस्तों पठन कौशल के परीक्षण का सबसे उत्तम उपाय है उचित एवं कठिन स्तरों का अदृष्टपूर्ण एवं अनुच्छेदों का उपयोग किया जाता है। आई होप आप लोगों को प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, क्लासेज अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो लाइक करने के लिए। जिन्होंने शिक्षा को सपोर्ट किया, शिक्षा को सब्सक्राइब कर लिया है और अपने परिवार में सदस्यता हासिल कर ली है, सभी का वेलकम है, धन्यवाद है। जय हिंद है, वंदे मातरम है दोस्तों। और अगला प्रश्न आ चुका है कि छात्राणाम स्वत्वताम प्रोन्नति कर्तुम परिणाम करिष्युम मार्गेषु एकः। छात्रों के स्वयं में जो प्रोन्नति करना हो उसके लिए परिणाम का मार्ग एक क्या होगा? वह कौन सा मार्ग होगा? ठीक है, तो वह मार्ग होगा परिप्रश्नम कर्तुम छात्राणाम प्रोत्साहनम, अर्थात छात्रों से प्रश्नों का पूछा जाना उसके ज्ञान को प्रोत्साहित करता है। इससे उनमें अध्ययन के प्रति विशेष रुचि बनती है और प्रश्नों का सटीक उत्तर देना उसकी अपनी गरिमा का, ज्ञान गरिमा का बोधक होता है। अगला प्रश्न है रचनात्मक आकलनस्य प्रधान उद्देश्य, यानी जो रचनात्मक आकलन होता है उसका प्रधान उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, रचनात्मक आकलन का प्रधान उद्देश्य क्या होता है? उसका प्रधान उद्देश्य होता है बोधन अध्ययनो उचितीकरणम। क्या है? यानी कि बोध अध्ययन का उचितीकरणम, अर्थात रचनात्मक आकलन का प्रधान जो मुख्य उद्देश्य है बोधन ज्ञान के अध्ययन की उन्नति करना। ठीक है, क्या है? रचनात्मक आकलन का प्रधान या प्रमुख उद्देश्य बोधन ज्ञान के अध्ययन को उन्नति करना, अर्थात ज्ञान के अध्ययन का, ज्ञान के आकलन का रचनात्मकता द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों व्याकरणस्य बोधनस्य उत्तम उपायो, व्याकरण के बोधन के लिए उत्तम उपाय क्या होता है? तो व्याकरण के बोध के लिए जो उत्तम उपाय होता है वह होता है व्याकरण कार्याणाम एकीकृत उपयोगी है। यानी कि व्याकरण के ज्ञान का सबसे उत्तम उपाय क्या होता है? अर्थात व्याकरणम कार्याणाम एकीकृतो उपयोगी है। यानी कि व्याकरण के ज्ञान के लिए क्रियात्मक व्याकरण की एकीकृत उपयोग अनिवार्य होता है। व्याकरण कार्याणाम यानी कि क्या है? व्याकरण के ज्ञान के क्रियात्मक व्याकरण की एकीकृत उपयोग है। एकीकृत उपयोग क्या है? अनिवार्य होता है। यानी कि मातृभाषा के लिए क्रियात्मक व्याकरण उपयुक्त हो सकता है, अर्थात छात्र को उस भाषा का प्रारंभिक ज्ञान कराना चाहिए और व्याकरण को वेद का मुख बताया गया है। तो वेद का मुख क्या है? आपका व्याकरण है। ये भी आपका प्रश्न आ सकता है। तो वेद मुखम अस्ति व्याकरणम अस्ति। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भाषा अध्ययने आकलने चा विभागई है, यानी कि पोर्टफोलियो पूछा जा रहा है। ठीक है, इंग्लिश में भी दे दिया गया ताकि आप लोग समझ पाएँ। तो भाषा अध्ययन के आकलन का कौन सा विभाग नाम बताइए? पोर्टफोलियो। सभी लोग बताएंगे भाषा अध्ययन के आकलन का विभाग कौन सा होता है? देखिए दोस्तों, छात्रायाम कालिका कार्य संग्रह या तस्याम प्रगति दर्शयेत, अर्थात भाषा अध्ययन और आकलन के विभाग का नाम इस प्रकार है छात्रायाय कालिकाय कार्य संग्रह या तस्याय प्रगतिम दर्शयेत, मतलब छात्रों का समय अनुसार कार्यों का संग्रह तथा उसकी प्रगति को देखना चाहिए। अगला प्रश्न है इतिवृत्ताभिलेख अभिलेखनस्योपयोग है। इस वृत्त में अभिलेख का जो है अभिलेखन का उपयोग क्या होगा? अभिलेखनस्योपयोग है। इतिवृत्त अभिलेखनस्य उपयोग है शैक्षणिक क्षेत्राणाम प्रशस्त्या जीवनस्य अभिवृत्तीनाम मौल्यानाम जीवन कौशलाम आकलम छात्राणाम क्रियात्मकतायाम विश्लेषणम या भाषिक नैपुण्य कालने सहाय्याम। तो इतिवृत्ताभिलेखनस्य उपयोग है क्या हो जाएगा दोस्तों? मतलब इतिवृत्त अभिलेखन का उपयोग मौलिक जीवन में कुशलता के आकलन से संबंधित होता है। मौलिक जीवन किससे होता है? कुशलता से। जीवन कौशलम आकलम कुशलता से संबंधित होता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पाठस्य सर्वेग परिस्परणम नाम, यानी पाठ के जो सवेग यहाँ पे पूछा गया है कि जो आपका पाठ है, पाठ के संवेग परिसरण। ठीक है, यहाँ पे आपका मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे संवेग लिखा हुआ है। तो पाठस्य संवेग परिस्परणम नाम किम, तो पाठ के जो है संवेग
परिस्पर्ण का नाम इस प्रकार है, क्या हो जाएगा आप देखेंगे, सी ऑप्शन ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, असंबद्ध सूचना त्याजनम, यानी कि पाठ में जो भी सूचनाएं हैं उससे असंबद्ध हो, अर्थात उस पाठ से संबंध ना रखती हो, उनका जो है परित्याग कर देना चाहिए। अगर कोई भी पाठ है उससे आपका पाठ नहीं है, उसको आप परित्याग कर दें, और इसे ही क्या है, पाठ का संवेग परीक्षण कहा जाता है। इसे भी पाठ का क्या कहा जाता है, संवेग परीक्षण। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगर आप देखिए, हम तो सिलेबस के आधार पर आपके प्रश्न लाते हैं, क्वेश्चन लाते हैं। हो सकता है किसी अदर चैनल में आपको उस प्लाट से या आपके सिलेबस अनुसार प्रश्न नहीं मिल रहे हैं, तो उस क्लास को आपको परित्याग करना चाहिए, चाहे हमारी ही क्लास क्यों ना हो। अगर आपको आपके सिलेबस अनुसार नहीं आ रहा, क्योंकि हम 100% प्योर एंड श्योर क्लासेज लाते हैं, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है, ये भी ध्यान देते हैं कि हर एक प्रश्न आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, अगला प्रश्न देख रहे हैं। कक्षायाम शिक्षिका विविधान उपायाम प्रक्रियाश्च एतदर्थम उपजीवन्ति, मतलब दोस्तों कक्षा में जो शिक्षिका विभिन्न उपाय करती है, ठीक है, कक्षा में शिक्षिका जो अनेक प्रकार के उपायों या प्रक्रियाओं का प्रयोग करती है, वो किस प्रकार है। स्वगदम प्रदर्शयुतम परिणाम करिताय छात्राणाम आकलितुम शीघ्रम पदोन्नति स्थिरीकर्तुम। तो शीघ्र पदोन्नति करना यह निगेटिव होता है, जल्द पदोन्नति करना ये क्या हो जाएगा, ये निगेटिव वर्ड है। और आपका दिया है विविध छात्र प्रकरणम आवश्यकता पूर्यति, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगी। कक्षा में जो शिक्षिका है अनेक प्रकार की उपायों और प्रक्रियाओं का प्रयोग करती है, वह आपका उपाय और प्रक्रिया यह है, क्या है दोस्तों, डी ऑप्शन देखिएगा। ये कक्षा में अनेक प्रकार के छात्र, विविध छात्र प्रकारणम, अनेक प्रकार के छात्र जो हैं आवश्यकताएं पूर्यत, यानी शिक्षिका उन सबकी समस्याओं को दूर करती है। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चित्रांकन आपका जो चार्ट होता है, यानी कि पाई चार्ट। ठीक है, चित्रांकन पाई चार्ट मध्य चा प्रदत्तम विषयम उपज्यो प्रबंधम रचितम यदा छात्राः निर्दिष्टता तदा प्रधानो उद्देश्यम भवति। चित्रांकन में पाई चार्ट में जो मध्य होता है, प्रदत्त विषय होता है, उसमें जो उपयुक्त प्रबंध रचित यदा होते हैं, उसमें छात्रों को जो है निर्दिष्टता तथा प्रधानो उद्देश्य, उसका प्रधान उद्देश्य क्या होता है, अर्थात चित्रांकन में विषय से संबंधित जो पाई चार्ट होता है उनके मध्य प्रदान करके तथा उनके उपयोग का प्रबंधन या उपाय करके जब छात्रों को निर्देशित किया जाता है, तब उनका प्रमुख उद्देश्य चित्रांकन शब्द के रूप में क्या होता है, विषयों में परिवर्तित होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन होगा, चित्रांकतः शब्द रूपेण विषयाम परिवर्तनम। ठीक है, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं। यदा अध्यापिका अवगमने क्लेशान न्यूनताम चा ज्ञातुम परीक्षाम करोति तादृशी परीक्षा एवं भवति, यानी कि एक अध्यापिका जो है, ठीक है, अवगम क्लेशान यानी क्लास में जब भी आती है या जब भी आते हैं तो न्यूनता चा ज्ञातुम परीक्षाम करोति, यानी कि जब अध्यापिका आती हैं तो आगमन, ठीक है, आगमन पर कष्ट यानी कि क्लेश और न्यूनता के ज्ञान का परीक्षा करती हैं। जब अध्यापिका क्लास में आती हैं तो आगमन पर कष्ट या क्लेश और न्यूनता के ज्ञान की परीक्षा करती हैं, तो उसे उपचारात्मक परीक्षा कहा जाता है, यही पूछा जा रहा है। ठीक है, जब अध्यापिका आती हैं और आपके आगमन पर कष्ट या क्लेश की और न्यूनता की ज्ञान की परीक्षा करती हैं, उसे क्या कहा जाता है, सिद्धि परीक्षा, नैपुण्य परीक्षा, निदानात्मक परीक्षा, उपचारात्मक परीक्षा। तो इसे क्या कहा जाता है, उपचारात्मक परीक्षा कहा जाता है। अर्थात जब अध्यापिका आती हैं, आगमन पर कष्ट या क्लेश न्यूनता की ज्ञान की परीक्षा करती हैं, तो उसे उपचारात्मक परीक्षा कहा जाता है। अर्थात इसमें छात्रों की कमियों का उपचार किया जाता है। तो उपचारात्मक परीक्षा द्वारा क्या होता है, छात्रों की कमियों का उपचार किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। छात्राय कथायाः अंतम परिवृत्त कथा पुनर्लेखितुम यदा निर्दिश्यन्ते तदा प्रधानो उद्देश्य भवति। छात्रों की कथा में, ठीक है, कथा के अंत में जब छात्रों से परिवर्तन करके कथा को लिखने के लिए निर्देशित किया जाता है, क्या किया जाता है, कथा के अंत में जब छात्रों से परिवर्तन करके कथा को लिखने को निर्देशित किया जाता है, तो ये प्रधान उद्देश्य कौन सा होगा, कार्य संग्रह कौशल वर्धनम होगा, टिप्पणी लेखन शक्तिवर्धनम होगा, भावानु अनुवाद होता है, या कि भावानुवाद कौशल वर्धन होगा, या छात्र सृजनात्मक वर्धन होगा। तो दोस्तों
कक्षा के अंत में जब छात्रों में परिवर्तन करके कथा को लिखने एवं निर्देशित किया जाता है तो उसका प्रमुख उद्देश्य छात्रों की सृजनात्मकता यानी कि रचनात्मक शक्ति को बढ़ाना होता है, अर्थात छात्र सृजनात्मक वर्धनम हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्लास आप लोग कैसे लगी, ये प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर आपको कैसा लगा? आई होप आप लोगों को समझ पाए होगा। कोशिश की अच्छे तरीके से समझाने के लिए, कुछ भी कमी रह गई तो अगली जो क्लास होगी आप लोगों का फीडबैक मिलेगा, उसके आधार सुधार भी करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। हम चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिलेक्शन चाहिए। बस शिक्षा की पूजा कीजिए, शिक्षा की, क्योंकि माँ सरस्वती की हमेशा अभिनंदना प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, क्योंकि आप लोग रियल हैं, आप लोग रियल हीरो हैं और आप लोग दिल से अध्यापक अध्यापिका बनने जा रहे हैं, इसलिए आप लोग मेहनत और तैयारी करते हैं। तो लगन से लगे रहें, सिलेक्शन का दिन वो दूर नहीं है, सभी का सिलेक्शन होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। धन्यवाद सभी।